बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तकाफुल के निज़ाम में ऐसे अफराद जो उसकी खदमात लोगों तक पहुँचा रहे होते हैं, जो बिजनेस को डेवलप कर रहे होते हैं, सर्विसेज मुहैया कर रहे होते हैं, अमूमी तौर पर कन्फ्यूजन पाया जाता है कि इन हज़रात को कमीशन दिया जाता है। पहले तो ये गलत फहमी दूर की जाए कि तकाफुल का जो निज़ाम है वो निज़ाम इस तरीके से तरतीब दिया गया है कि वक्फ में से सिर्फ वही खर्च किया जा सकता है जिसको वक्फ नामे में, वक्फ डीड में शरीयत सुपरवाइजरी बोर्ड ने इब्तिदाअन इजाज़त दी है। अखराजात मुतय्यन होते हैं। तकाफुल में उन हज़रात को जो खदमात सर अंजाम देते हैं उन्हें कोई कमीशन वक्फ से नहीं दिया जा सकता। तो फिर आप कहेंगे कि उनकी तनख्वाह, उनका इंसेंटिव और बकिया चीज़ें जो मिलती हैं वो कहाँ से होती हैं। याद रखें कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनका एक फंड होता है जिसको ऑपरेशनल फंड या शेयर होल्डर फंड कहते हैं। होता यह है कि शेयर होल्डर्स के इस तकाफुल के निज़ाम को चलाने के लिए इसका जो वक्फ फंड है उसको मैनेज करते हैं। तो शरीयत इस्लाम ने इजाज़त देती है कि वक्फ का जो नाजिर है यानी वक्फ को मैनेज करने वाला है उसको जो मार्केट में जो चीज़ नाम है चल रही है उसके मुताबिक उसको उसका मुशायरा दिया जाए, उसकी खिदमात के एवज़ उसको पैसे दिए जाए। इसको वकाला फ़ीस कहते हैं और ये वकाला फ़ीस शेयर होल्डर वसूल करता है और शेयर होल्डर ही अपनी तरफ से उनको उनकी खिदमात का जो मुआवजा है, मुशायरा है, इंसेंटिव है, बोनस है वो देता है। वक्फ से कोई पैसा नहीं दिया जाता। तो चूँकि लोगों के जहनों में यह है कि जनाब सारा पैसा तो कमीशन में चला जाता है, तो ये लफ्ज़ कमीशन चूँकि एक उर्फ के तौर पर बोला जाता है क्योंकि पिछले 200 साल वाला निज़ाम मुरवजा जो इंश्योरेंस का निज़ाम है उसमें इसको कमीशन ही कहते हैं। तो हमारे बहुत सारे जो अफराद होते हैं इनको नहीं मालूम होता तो वो आमतौर पर एक गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। याद रखें कि जितनी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं तकाफुल के वो शेयर होल्डर खुद बर्दाश्त करता है। शेयर होल्डर कमाता कैसे है? एक तो वकाला फ़ीस वसूल करता है वक्फ फंड को मैनेज करने की और वक्फ फंड का पैसा मुदारबा के उसूलों पर आगे इन्वेस्ट करता है और शरई उसूलों के तहत वक्फ फंड रफ़ुल माल होता है यानी इन्वेस्टमेंट पार्टनर होता है और तकाफुल ऑपरेटर जो है वो मुदारिब होता है यानी वर्किंग पार्टनर होता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के तहत जो शरिया बोर्ड ने अप्रूव कर रखा है उसके तहत जो है उसको अगर कोई मुनाफा आ जाए तो उस मुनाफे में से उसको एक हिस्सा मिलता है। तो गोया दो चीज़ें जो है तकाफुल से वक्फ से शेयर होल्डर को मिलती है, एक वकाला फ़ीस मिलती है और दूसरी अगर वो इन्वेस्टमेंट्स में कोई प्रॉफिट आया तो वो उसका हिस्सा उसको मिलता है। बाकी सारा वक्फ का होता है, उसी से अपनी तमाम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो है वो तकाफुल ऑपरेटर बर्दाश्त करता है और अब जो लोग इसकी खिदमात फराहम कर रहे हैं उन सब को तमाम सैलरीज और तमाम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, उनके इंसेंटिव्स, उनके बोनसेस वो सब दिए जाते हैं। इसको कमीशन का नाम देना एक गलती तो हो सकती है अवाम की, लेकिन हकीकत में ये कमीशन नहीं होता बल्कि मुशायरा होता है, ये इंसेंटिव होता है।